दोस्तों, एक और दुनिया में ये डिबेट है कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी पर पूरी तरह से डिपेंड होना सही है या नहीं। वहीं दूसरी ओर भारत ने कमाल कर दिया है। भारत अब अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए नए रिएक्टर को खोल रहा है। एनपीसीआईएल ने ये निर्णय किया है कि भारत में अब न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाया जाएगा। जहां एक और यूरोपियन यूनियन इस दिशा में सोच ही रहा था, वहीं भारत ने इसके ऊपर कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। वहीं इस कदम से अमेरिका को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कई करोड़ डॉलर की डील अमेरिका के हाथों से निकल सकती है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल फरवरी में एक खबर आई थी कि भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में काकरापार में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर देश को सौंपे थे। बता दें कि सूरत में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 यूनिट को पीएम मोदी ने सौंपा था। उस वक्त ही न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की थी कि भारत में अब न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए नए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएंगे। काकरापार में बनाई गई यूनिट की क्षमता 700 मेगावाट की है। भारत में फरवरी में मिली दोनों यूनिट के बाद कुल 24 रिएक्टर के साथ क्षमता बढ़ गई है। 22,400 करोड़ की लागत से सूरत के इन रिएक्टर को तैयार किया गया था। अभी एनपीसीआईएल 8180 मेगावाट की क्षमता रखता है, लेकिन वो इसे अब बढ़ाना चाहता है और इसे बढ़ाकर 22,400 मेगावाट करने का टारगेट है, जो कि लगभग 3 गुना है। इसी के चलते भारत में नए रिएक्टर को खोला जाएगा। 18 नए रिएक्टर को खोलने का प्लान है, जिसके बाद भारत की क्षमता 13,800 मेगावाट होगी। इसके बाद कुल क्षमता 22,400 हो जाएगी। 2032 तक एनपीसीआईएल इन्हें ऑपरेट करने के लिए चालू कर देगा। इन रिएक्टर को बनाने में जो खर्च आएगा, उसके लिए भी भारत सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। सरकार ने इन्हें बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया है। एक और जहां यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर को बढ़ाया जाए या नहीं, एक और ये डिबेट है कि क्या न्यूक्लियर पर डिपेंड होना सही है या नहीं। वहीं दूसरी ओर भारत एक कदम आगे चल रहा है। इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए तैयारी को शुरू कर दिया है, जिसमें से एक तैयारी है कि भारत रिएक्टर को बनाने वाला और अपनी क्षमता को बढ़ाने वाला है। बता दें कि एनपीसीआईएल ने जो टारगेट रखा है, उसके लिए करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। उसी के लिए भारत सरकार और एनपीसीआईएल के द्वारा प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर को आमंत्रित किया गया है। अब बात करें भारत की एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए ये 18 नए रिएक्टर कहां-कहां बनाए जाएंगे और उनकी क्या क्षमता होगी। जैसा कि हमने बताया कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और तैयार करेगा। इनमें से रूस की सहायता से तमिलनाडु के कुडनकुलम में 1000 मेगावाट के 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। बता दें कि कुडनकुलम देश का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तमिलनाडु के अलावा 4 700 मेगावाट के घरेलू निर्मित PHWR राजस्थान में कोटा के पास रावत भाटा में बनाया जा रहा है और हरियाणा के गोरखपुर गांव में भी रिएक्टर को तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक में कारवार के पास केगा जनरेटिंग स्टेशन और मध्य प्रदेश के चुटका में भी रिएक्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के ही माही बांसवाड़ा में 4 बिजली के यूनिट को तैयार किया जाएगा। इनकी क्षमता 700 मेगावाट की होगी। इन रिएक्टर को एनपीसीआईएल ने डिजाइन किया है और इनका निर्माण किया है। इन्हें एनपीसीआईएल ऑपरेट करता है। साथ ही इनमें जो पार्ट्स लगे होते हैं, वो भी मेक इन इंडिया यानी भारतीय कंपनियों के हैं। इन्हें बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है और इस खर्चे को सरकार ने देने के लिए देश के बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है, जिसमें टाटा, अडानी, रिलायंस शामिल है। बता दें कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि एनपीसीआईएल या फिर भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइवेट हो जाएगा। ये पूरी तरह से एनपीसीआईएल ही ऑपरेट करेगा, बल्कि जो पैसा लिया जाएगा उसे तय समय पर वापस कर दिया जाएगा। भारत की टोटल एनर्जी मिक्स को देखें तो पहले नंबर पर कोयला है, दूसरे नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरे नंबर पर गैस और चौथे या 5वें नंबर पर न्यूक्लियर का नंबर आता है। अगर देश में ऐसे ही पावर प्लांट बनते रहेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देश की टोटल एनर्जी मिक्स में बढ़ जाएगा। इससे सीधा फायदा देश को होगा। नॉन फॉसिल फ्यूल से आने वाली पावर बढ़ जाएगी। नेट जीरो एमिशन का जो सपना भारत सरकार ने देखा है, उसमें भी मदद मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो 2030 गोल है, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। नॉन फॉसिल फ्यूल भारत 500 गीगावाट 2030 तक प्रोड्यूस करना चाहता है। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का सपना है 2030 तक, उसमें भी मदद मिलेगी। CO2 एमिशन को भी कम करने का लक्ष्य भारत ने देखा है। ये सब फ्यूचर का प्लान है जो भारत साकार करना चाहता है और उसकी दिशा में अब भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। एनपीसीआईएल के चीफ ने कहा था कि हर साल 2032 तक भारत में एक प्लांट का कमीशन शुरू कर दिया जाएगा और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का खेल है। भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में पहुंच चुका है। भारत का पड़ोसी और मित्र देश रूस भारत का नई तकनीक भी दे रहा है। भारत अब दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काफी एडवांस होने वाला है
इन सब के बीच में अमेरिका को बड़ा झटका है, क्योंकि पहले खबर सामने आई थी कि 6 या 7 रिएक्टर को लेकर अमेरिका के साथ डील साइन होगी, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की डील होने वाली थी। लेकिन अब अमेरिका का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपके हिसाब से अगर भारत अमेरिका की मदद लेता है तो भारत को अपने इस टारगेट को पूरा करने में और भी जल्दी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में क्या भारत को अमेरिका को साथ में लेना चाहिए, या फिर भारत को रूस के साथ मिलकर ही और अकेले अपने दम पर ही इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।